बिहार में चुनाव से पहले हर पार्टी तरह तरह के प्रलोभन दे रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सबसे पहले मुफ्त वाली लुभावनी घोषणाएं की तो लगा कि वे ऐसा करने वाले बिहार की पहली पार्टी के नेता हैं जो जनता के लिए सोच रहे हैं। तब किसी को अनुमान नहीं था कि नीतीश कुमार की तर्कस में इतने तीर हैं कि बेधना चाहे तो शायद कोई उनके आगे टिके। सभी यही सोच रहे थे कि मुफ्त के मामले में नीतीश कंजूस हैं, पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि समझदार व्यक्ति बदलाव के बयार से कभी अछूता नहीं रहता, समय के साथ और उसी के अनुरूप चलता है। नीतीश कुमार ने जैसे ही मुफ्त की ओर कदम बढ़ाया, विपक्षी महागठबंधन का दांव फेल होने लगा। 125 यूनिट फ्री बिजली, 400 से 1100 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं का जीविका दीदी के रूप से में नीतीश से जुड़ना और 2.97 करोड़ परिवारों की एक एक महिला को 10,000 की आर्थिक मदद जैसे कामों से नीतीश लोगों से सीधे मुखातिब हुए। मसलन मदद और राहत के पैसे सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी से अकाउंट में भेजकर नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। यह गणित समझिए, बिहार में 2.97 करोड़ परिवार हैं। नीतीश सरकार अगले महीने से हर परिवार की महिला को 10,000 रुपये मदद देगी ताकि वे कोई रोजगार शुरू कर सकें। इसे लौटाने की कोई शर्त सरकार ने नहीं रखी है। अगले किस्त जिन्हें चाहिए उन्हें सरकार 2 लाख का लोन देगी, इसकी वापसी करनी पड़ेगी। लोन पर कितना ब्याज लगेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, इस बाबत निर्णय अभी बाकी है। इसी तरह बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट फ्री बिजली और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर नीतीश कुमार ने 2 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे लाभ पहुंचाया। 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं जीविका दीदी के रूप में लाभ उठा रही हैं। बिहार में करीब 8.25 करोड़ मतदाता हैं। इनमें नीतीश सरकार से लाभान्वित होने वालों की संख्या 6 करोड़ से अधिक हो गई है। नीतीश सरकार की इन ऐसे प्रयासों का एनडीए को कितना चुनावी लाभ मिलेगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। योजनाएं और उसका असर। महिला रोजगार योजना, इस योजना के तहत सूबे की 2.97 करोड़ महिलाओं को फायदा होगा। 125 यूनिट फ्री बिजली, इस योजना के तहत 1.67 करोड़ लोगों को मिलेगी राहत। पेंशन में 800 की वृद्धि, इस ऐलान के तहत प्रदेश के 1.11 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। जीविका दीदी का नेटवर्क, इस योजना के तहत सूबे के 1.25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। नीतीश कुमार सरकार के कल्याणकारी प्रयासों का एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में काफ़ी फायदा मिलने की संभावना है। हालांकि यह लाभ पूर्ण रूप से निर्भर करेगा कि ये योजनाएं कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती हैं और विपक्ष यानी कि महागठबंधन कितना मजबूत काउंटर नैरेटिव बना पाता है। बिहार की राजनीतिक जात आधारित गठबंधनों, विकास और कल्याण पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार की महिला केंद्रित व महिला सशक्तिकरण वाली योजनाएं लंबे समय से उनकी ताकत रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने हाल के महीनों यानी कि जून, जुलाई और अगस्त में कई बड़े ऐलान किए हैं जो मुख्य रूप से महिलाओं, गरीबों, बुजुर्गों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को लक्षित करते हैं। ये योजनाएं चुनावी लाभ के लिए डिजाइन की गई लगती हैं। बिहार में महिलाएं करीब 4 करोड़ मतदाता हैं। इनमें गरीब तबके जैसे कि ईबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी की मतदाताओं का बड़ा हिस्सा है। करीब 6 करोड़ से अधिक लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो चुके हैं, जो कुल मतदाताओं के 72% से ज़्यादा हैं। महिलाओं पर मेहरबान, सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने शुरू से ही महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। उनके लिए तरह तरह की योजनाएं उन्होंने बनाई और काफ़ी हद तक उन पर सही ढंग से अमल भी हुआ। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की ताज़ा स्कीम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये की सहायता। हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की पहली किस्त बिना वापसी की शर्त के साथ दी जाएगी। 6 महीने बाद मूल्यांकन पर 2 लाख तक अतिरिक्त सहायता यानी कि लोन के रूप में ब्याज सब्सिडी पर निर्णय बाकी है अभी, इसमें वो मिलेगी। इसमें 2.97 करोड़ परिवार कवर होंगे। करीब 1.25 करोड़ से अधिक जीविका दीदियां पहले से ही नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ ले रही हैं। आपको बता दें कि यह योजना नीतीश के कोर वोट बैंक यानी कि महिलाओं को मजबूत करेगी। 2020 चुनाव में एनडीए ने महिलाओं के बीच 50% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल किया था। हालिया सर्वे के अनुसार एनडीए का वोट शेयर 50% है, जबकि इंडिया गठबंधन का 44%। यह योजना 5 से 7% वोट स्विंग दे सकती है, खासकर ईबीसी और ओबीसी महिलाओं में।
हालांकि विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव इसे चुनावी जुमला बता रहे हैं, क्योंकि कार्यान्वयन सितंबर 2025 से शुरू होगा। 125 यूनिट फ्री बिजली, इस योजना की जुलाई 2025 में घोषणा हुई और यह 1 अगस्त 2025 से लागू हुई। इससे 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिल रहा है। कुल 1.86 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं में से 90% लाभ के दायरे में है, यानी ग्रामीण गरीब इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। बिजली बिलों पर औसतन 500 से 800 रुपए की बचत हो रही है। ग्रामीण बिहार में जहां बिजली की समस्या पुरानी है, यह योजना नीतीश को विकास पुरुष के रूप में मजबूत करेगी। 2020 में एनडीए का ग्रामीण वोट शेयर 40% था। नीतीश की योजनाओं के प्रभाव से यह 45 से 50% तक बढ़ सकता है, लेकिन विपक्ष इसे आरजेडी की 200 यूनिट फ्री बिजली वादे की नकल बता रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नीतीश कुमार ने जून 2025 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये मासिक कर दी। जुलाई 2025 से यह लागू है। 1.11 करोड़ लाभार्थी यानी कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग इसके दायरे में आते हैं। बुजुर्ग वोटर करीब 20% मतदाता हैं, एनडीए के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। 2020 में एनडीए ने बुजुर्गों में 55% वोट हासिल किया था। यह योजना एससी, एसटी और ईबीसी को साधेगी। जहां एनडीए पहले से मजबूत है, पहले जहां 400 रुपये की मामूली राशि का भी लोग इंतजार करते थे, अब वह राशि तकरीबन तिगुनी बढ़ गई है, तो इसके प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। एनडीए को होगा लाभ, हालिया सर्वे के मुताबिक एनडीए के वोट शेयर 50%, इंडिया के 44% का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2020 में एनडीए का वोट शेयर 37% था। नीतीश सरकार की लोक लुभावन योजनाओं घोषणाओं से वोट शेयर में 5 से 10% का स्विंग हो सकता है। महिलाओं में एनडीए का शेयर 55 से 7% हो सकता है। एनडीए का सामाजिक गठबंधन भी मजबूत होगा, इसलिए पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित जात की महिलाएं नीतीश की योजनाओं से अधिक प्रभावित होंगी। नीतीश की योजनाएं महादलित और ईबीसी को बांधे रखेंगी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलित वोट साधने के लिए वो दलित चेहरे के रूप में पहले से ही एनडीए के साथ हैं। कार्यान्वयन की बड़ी चुनौती, नीतीश कुमार ने योजनाएं तो अच्छी बनाई हैं और इसका लाभ भी एनडीए को मिलना चाहिए, पर यह इस बात पर निर्भर करेगा कि योजनाओं का कार्यान्वयन कितना सही ढंग से हो पाता है। अगर यह गड़बड़ी हुई तो ये जुमला ही साबित होंगे, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। नीतीश के बारे में दूसरी नकारात्मक छवि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर बनती है। गठबंधन बदलने का उनका इतिहास युवाओं में असंतोष पैदा कर सकता है। प्रशांत किशोर की जनसुराज युवा यानी कि मुस्लिम वोट बैंक काट सकती है। इससे 6 से 10 सीटें प्रभावित होने का अनुमान है। गौरतलब है कि विपक्ष नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए के खिलाफ वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा के मार्फत सड़कों पर उतरकर जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, और इसी के बीच सीएम नीतीश की लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान हो रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता किसकी तरफ झुकाव रखते हैं।